अब ये देखें इंशाअल्लाह मैं आपके चहीते शार तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। हाथ उठाकर मुझे इजाजत दे। कितने हजरात है भाई, एक मरतबा लेके बोले सुभान अल्लाह। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। आय हाय, ये दालान की दाद चाहता हूं। आप थोड़ा सा इधर देखें कि मेरा बायां हाथ मजबूत है या दायां या फिर स्टेज। मैं ये चाहता हूं कि ये इंजन गर्म हो जाए तो इंशाल्लाह ये डब्बा खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर देगा और बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होगा, सीधे मदीना यूनिवर्सिटी होगा, है कि नहीं। मैं ये चाहता हूं कि स्टेज गर्म हो जाए। चार दूसरे को उठा लीजिए, आपके चहीते शार को आपकी समातों के सुपुर्द करूंगा। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। एक ऐसे लहजे तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स कुएं में डूब जाए और डूबने वाले आदमी एक बेहतरीन एकदम खाई के नीचे चला जाए और जनाबे फारूक दिलकश को कुएं के दहाने पे खड़ा कर दिया जाए और नाते रसूल पढ़ने लगे ये शख्स, तो मेरे दोस्तों कुएं में डूबा हुआ शख्स इनके तरन्नुम के रस्सी के सहारे वो बाहर निकल सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हाज़रीन, बहुत ज़्यादा शायरों की फहरिस्त है। बगैर किसी गुफ्तगू के मैं नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ और उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जो भी अशार पढ़े जाएंगे, आप जो भी शेर सुनना पसंद कर रहे हैं, हर शायरों को अच्छी मोहब्बतों से नवाजते हैं, तो वही मोहब्बतें थोड़ी सी आपके छोटे भाई को भी चाहिए। मैं यहाँ से एक मतला और एक शेर बतौर क़ता के मेरे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब, ताबिश रेहान साहब, शाह खालिद, मुजम्मिल हयात साहब, अशफाक बराची साहब, मेरे अजीज मुजाहिद हसन हबीबी साहब, सभी को शरीक करता हूँ इस मतले पे बतौर खास। एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। शमीम भाई माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और आप अच्छा कर दें। पेश करता हूँ, सुनिएगा। बातिल क्या टकराएगा। अब अगली सबसे पिछली सब तक जितने बैठे हैं सभी को शरीक करता हूं, पेश करता हूं। मुलाजा फरमाए कि अहले हक से बातिल क्या टकराएगा, अहले हक से बातिल क्या टकराएगा। परचम हक को कोई झुका ना पाएगा, कि मैदान में शमशीर हैदर निकलेगी, दीन का दुश्मन दहशत से मर जाएगा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दहशत से मर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। अब मैं चाहता हूँ नाते पाक से कबल एक मतला और एक शेर हालत हाजरा पे बहुत जरूरी है। जहाँ गजल का स्टेज होता है वहाँ उसी तरीके से नाते पाक की महफिल सजाई जाती है। और मैं चाहता हूँ ये बात आज के इस नातिया डाई से भी पहुँचे। जो हकीकत है वो हकीकत है, इसे कोई टुकरा नहीं सकता। जावेद कलीम भाई पेश करता हूँ। लेकिन फारूक भाई इस सलीके से हो जैसे नवाज देवबंदी ने कहा था कि न दौलत न शोहरत न ज़र चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। जी, बात सलीके हो कमेटी के हजरात जो है इनको मैं शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं। क्या बात कि गिरी गए उसके घर की छत,
गिरी गए उसके घर की छत, फकत दीवार बाकी है। तकब्बुर घमंड उसमें अभी भी यार बाकी है। तकब्बुर घमंड उसमें अभी भी यार बाकी है। अभी राल बरखा में, अभी राल बरखा में खुश के गीत गाले तो, मगर ये याद भी रखना खुदा की मार बाकी है। फारूक साहब जिंदाबाद। याद भी रखना खुदा की मार बाकी है। सभी शोरा नाम ले रहे हैं मेहमान खुसूसी का। मैं भी जोड़ना चाहता हूँ हबीब सेठ साहब को, हामिद भाई को, हिलाल भाई को, माशाल्लाह। हिलाल चेयरमैन साहब, हबीब भाई देखिए जेब में भी हाथ दे रहे हैं, बहुत देर कर दिया नाम लेने में। कब से दे रहे हैं, मैं वही देख रहा हूँ। जी, चार जी। मिसरे और पेश करता हूँ। तरीका अच्छा है। गाइस के हवाले से उलमाए किराम की मौजूदगी पेश करता हूँ। जो हकीकत है, अगर शेर अच्छा लगे, सच्चा लगे, तो सभी हजरात की दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं। तुम्हें तो बस गमे करना, तुम्हें तो बस गमे करना, फकत बदनाम आता है। कोई भी जुल्म होता है, हमारा नाम आता है। कोई भी जुल्म होता है, हमारा नाम आता है। और इस आखिरी मिसरे पे एक एक शख्स की दुआएं। कोई भी जुल्म होता है, हमारा नाम आता है। कोई दंगा तो छोड़ोगे, कहीं चूती भी मर जाएगा, तो इस अंधी हुकूमत को नजर इस्लाम आता है। अरे जिंदाबाद। ये लीजिए हबीब सेठ साहब की तरफ से, ये हरियाली ही हरियाली है जी, माशाल्लाह। तो इस अंधी हुकूमत को नजर इस्लाम आता है। बर्मा में जो जुल्म ढाए जा रहे हैं मुसलमानों पे, पूरे दुनिया में जो मुसलमानों पे जुल्म किए जा रहे हैं, अल्लाह ताला बर्मा और रोहिंग्या के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। चार मिसरे पेश करता हूँ। अगर ये पूरी कौम और पूरी जमात के लोग अगर अपनी जिद पे आ जाएं तो क्या हो सकता है। चार मिसरे पूरे डाइस के हवाले से शमशेर भाई सुनिएगा। कि कितना करोगे, कि कितना करोगे जुल्म तेरी मान बस करो, कि कितना करोगे जुल्म तेरी मान बस करो, तेरी मान बस करो। कितना करोगे जुल्म, कितना करोगे जुल्म तेरी मान बस करो। अरे वरना कहोगे, वरना कहोगे तुम भी मुसलमान बस करो, मुसलमान बस करो। अरे दुश्मन कहेगा, कि दुश्मन कहेगा देखना, हाथ अपना जोड़ गए, हाथ अपना जोड़ गए। दुश्मन कहेगा देखना, दुश्मन कहेगा देखना, हाथ अपना जोड़ गई। अंग्रेज जैसे, अंग्रेज जैसे कहते थे सुल्तान बस करो, सुल्तान बस करो। साहब जिंदाबाद। नाते रसूल के शेर पढ़िए। अब आइए यहाँ से मुकम्मल नाते पाक का मसला पेश करता हूँ बतौर खास लिहाजा फरमाए। एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे बहुत ढेर सारी टोपियां नजर आ रही हैं, इनके हवाले से, इन तलबा के हवाले से, उलमा इकराम के हवाले से इनकी दुआएं लेते हुए मतला पेश करता हूँ बतौर खास लिहाजा फरमाए। कि आज ऊंची ऊंची जो
हस्तियां चमकती आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती फैज गए मदारिस का टोपियां चमकती फैज गए मदारिस का टोपियां चमकती और ये भी शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए कि इनको क्या समझते हो ये नबी के वारिस गए, इनको क्या समझते हो ये नबी के वारिस गए, इनको क्या समझते हो ये नबी के वारिस गए, इनके दम कदम से ही बस्तियां चमकती गए, इनके दम कदम से ही बस्तियां चमकती गए। और एक शेर पहुंचा रहा हूं, अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे कि लड़कियां जलाने का तारेबाज दुनिया में, लड़कियां जलाने का तारेबाज दुनिया में, लड़कियां जलाने का तारेबाज दुनिया में आ गए बतेगा बेटियां चमकती गए, आ गए शहे बतेगा बेटियां चमकती गए। और आखिरी शेर पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए कि आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे, आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे, मुंतज़िर फरिश्ते बिजलियां चमकती। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहते हैं तो हाथ जी जो हज़रात सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताइए ताकि पूरी तवान जी नहीं सुनना चाह रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं, क्यों दिल तोड़ कर जा रहे हैं, आखिर तो कोई बात है। एक नात और सुनाइए, बाकी तो पूरी रात है जी। एक नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ बतौर खास पेश करता हूँ, मतलब सुनिएगा। मोहब्बतें हो गई मुझको मदीने के कबूतर से, मोहब्बत हो गई मुझको मदीने के कबूतर से, मोहब्बत हो गई मुझको, मोहब्बत हो गई मुझको मदीने के कबूतर से, कि पैगाम नबी लाता है वो अल्लाह के घर से, कि पैगाम नबी लाता है वो अल्लाह के घर से। और ये क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। कि पैगाम नबी लाता है वो अल्लाह के घर से, उसे तो वफा दुआओं का बसिदक़े दिल मिला यारो, उसे तो वफा दुआओं का
से तो फातिमाओं का बसिदके दिल मिला यारो, ये जिसने आमिना के लाल को मारा है पत्थर से, ये जिसने आमिना के लाल को मारा है पत्थर से, यहाँ तारीख शाहिद गए, यहाँ तारीख शाहिद गए, कोई इनकार क्या करता, मगल नमरूद का टूटा मेरे जिब्रील के पर से, मगल नमरूद का टूटा मेरे जिब्रील के पर से, ये उम्मत अब बुराई में, ये उम्मत अब बुराई में कभी भी ढल नहीं सकती, सबक इंसानियत का मिल गया मेरे पैगंबर। क्या बात है भाई। अली जनाब फारूक दिलकश साहब आपसे रुखसत हुए।